सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्यूब बेंडर आपके सामने लेकर आया हूं जो कि आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। इस वीडियो में हम मुकम्मल इसको यूज़ करना सीखेंगे, इसको हमने कैसे यूज़ करना है और इसका हमें क्या बेनिफिट होगा इस फील्ड में। दोस्तों इससे पहले जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको पाइप बेंडर्स जो है वो दिखाए थे। स्प्रिंग बेंडर, ये ट्यूब बेंडर है, पाइप बेंडर, और वो था स्प्रिंग बेंडर, वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसका आपको क्या बेनिफिट है और उसका आपको क्या बेनिफिट था वो तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें दोस्तों अगर आपको प्रॉपर यू बेंड करना हो या फिर आपको एल टाइप बेंड बनाना हो तो ये आपको वहाँ पर बहुत काम देगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर पाइप जो है ट्यूब बेंड स्प्रिंग बेंडर जो है वो काम नहीं करता, वो वहाँ पर नहीं लग पाता, तो वहाँ पर आपका ये ट्यूब बेंडर आपको बहुत अच्छा काम दे सकता है। जी हाँ, तो पाइप ट्यूब बेंडर से भी अगर हमने फुल राउंड अगर करना हो यानी कि यू बनाना हो तो उसमें काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि स्प्रिंग बेंडर जो है स्प्रिंग बेंडर यू में से फिर बाहर निकलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए जो है उसके लिए यू बेंड के लिए तो स्पेशली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं एक बनाने वाला हूं जिसमें जो है आपको इससे भी बड़ा जो ट्यूब बेंडर है वो देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें तो आपको नॉर्मली 3/8 और 1/4 साइज़ मिल रहे हैं देखने को, उसमें आपको जो है मज़ीद 5 यानी कि तकरीबन कह लेंगे 5/8 और इससे ऊपर भी जो है साइज़ आपको देखने को मिलेगा उसमें, क्योंकि बड़े पाइप को बेंड करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसके लिए स्पेशल एक बड़ा ट्यूब बेंडर होगा। वो मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको फुल उसका रिव्यू दूंगा। ओके, तो अब यहाँ पर 3 लाइन आप देख सकते हैं मौजूद है जिसमें साइज़ वाइज है तीनों लाइनें। ओके, यहाँ पर जो है एक 3/8 का है और एक जो है यहाँ पर साइज़ आपके सामने लिखे होंगे सभी, मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखे हुए हैं टोटली साइज़, जिसमें आप देख सकते हैं एक है 3/8 और एक है 1/4 और सेंटर में जो है वो है 3/16 और 1/4 और यहाँ पर है एक 3/8। ठीक है दोस्तों, तीनों हैं। तो इस तीनों को हमने कैसे यानी कि यूज़ करना है, अब सिंपल है। इसके लिए मेरे पास है अभी मौजूद एक कॉपर ट्यूब 1/4 का, और इसी तरह मेरे पास मौजूद है 3/8 का। 3/8 का आपको पता है हाथ से जो है इसको बेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाथ से बेंड करेंगे तो ये यहाँ से यानी कि जहाँ से भी हम बेंड करेंगे वहाँ से बिल्कुल बेंड हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, पाइप अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से अगर बेंड करेंगे तो काफ़ी हमें यानी कि क्लियर जो है बेंड देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके साथ ये लॉक हो गया पाइप। सिंपल हमने ऐसे कुछ डालना है इसमें, ये लॉक हो गया यहाँ पर। ओके, और लॉक करने के बाद जो है इसका ऊपर वाला हैंडल हमने इसके ऊपर एडजस्ट करना है और यहाँ पर अभी बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। अभी जैसे इसको मैं ज़ोर लगाऊंगा आपस में जो है क्लोज़ करता जाऊंगा और ये जो है बेंड होता जाएगा। ओके, तो देखते हैं बेंड करके इसको। ओके, एल टाइप बेंड हो चुका है। आप मज़ीद इसको बड़ा पाइप हो तो आप यू बेंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम अभी पहले देख लें क्या कंडीशन है तो वो देखते हैं हम पहले कंडीशन। ओके, तो बैंड आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बैंड जो है इसमें डला है। अगर हम यू भी कर लेते तो वो भी बैंड इसमें बहुत ही अच्छे से हो जाना था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि बहुत अच्छे से ये जो बैंड है ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है, यानी कि इसमें से गैस हवा जो भी वो क्रॉसिंग बहुत ही अच्छे से होगी। और इसी तरह आप इस बैंड को भी पाइप को भी कर सकते हैं। ये वैसे हाथ से बहुत ही ईजी हो जाता है, छोटा पाइप है, यानी कि आप इसको हाथ से भी एल टाइप बैंड तो आप ईजीली यानी कि हाथ से इसको कर सकते हैं। और अगर यू बैंड आपको करना हो तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसी को यूज़ करें। इसमें 3/8 आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, जो साइज़ है 3/8 का, और आप ऐसे ही इसमें से 1/4 का भी साइज़ जो है वो बेंड कर सकते हैं। अब ये ट्यूब बैंड इतना कुछ महंगा भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है इसकी, और ये आपको नॉर्मल जो है शॉप से मिल जाएगा, स्पेयर पार्ट RAC स्पेयर पार्ट टूल्स वाली शॉप से। अगर स्पेयर पार्ट ना हो यानी कि यहाँ उनके पास ना मिले, फिर आपको जो बड़ी मार्केट होगी RAC की स्पेयर पार्ट्स वाली टूल्स वाली, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द ही ऐसी एक बनाऊंगा जिसमें इससे भी बड़ा ट्यूब बैंड जो है वो आपके सामने रिव्यू लेकर आऊँगा उसका। और
आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको ये ट्यूब बाइंडर का कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देखने को मिला होगा। स्प्रिंग बाइंडर कुछ जगह पर काम नहीं कर पाता, वहाँ पर जो है फिर ये ट्यूब बाइंडर आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको RAC एंड HVAC से रिलेटेड ऐसी ही टेक्नोलॉजी वीडियोज़ मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।